हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने और बहुत सारे मेरे जो है वो फॉलोअर्स ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि जो है वो क्यूआर कोड जो है वो किस तरीके से हम स्मार्टफ़ोन में एम्बेड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको शामिल कर सकते हैं क्योंकि आजकल ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो है वो एफबीआर इनवॉइसिंग का सिलसिला चल निकला है और एफबीआर इनवॉइसिंग के लिए हम जो है वो क्यूआर कोड जो है वो सेल टैक्स इनवॉइस पे एम्बेड करना जो है वो लाज़मी करार दे दिया गया है। इसी सिलसिले में जो है वो आज की वीडियो है और हम जो है वो तमाम सारे के सारे स्टेप्स जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। और आप लोग से गुज़ारिश है क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट जो है वो उर्दू और हिंदी में जो है वो सबसे पहली वीडियो है। अगर मुझे मेरी कोई उर्दू में कोई गलती हो जाए तो मैं पहले से ही आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी ये सारे टोटल जो है वो 7 स्टेप्स हैं जो कि क्यूआर कोड को एम्बेड करने अगर आपने सिंटेक्स इनवॉइस में या किसी भी स्मार्टफ़ोन में, तो आप इसको इन स्टेप को फ़ॉलो करके आप ये टास्क अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आप जो है वो क्यूआर कोड फॉर्मेट क्रिएट करेंगे इन SE73 ट्रांज़ैक्शन में और चलें आ जाएँ हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं। लेट्स मूव ऑन। जी जनाब। हम कॉल करते हैं SE73 और इसमें जाते हैं हम सेलेक्ट करते हैं रेडियो बटन सिस्टम बार कोड और उसके बाद फिर हम सेलेक्ट करते हैं चेंज। जब आप चेंज में आ जाएंगे तो इसमें बहुत सारे बार कोड और ये बहुत सारे जो हैं वो फॉर्मेट ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो हमें चूँकि एक नया क्रिएट करना है तो हम जो है वो जाएंगे और क्रिएट करेंगे क्लिक क्रिएट बटन पे और इसके बाद फिर हम सेलेक्ट करेंगे बटन न्यू पे। उसके बाद हम अपना बार कोड का नाम देंगे, जैसे कि अगर हमने दे दिया वाई वाई क्यू आर कोड वाई क्यू आर कोड 1 एंड और इसकी डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे क्यू आर एस कोड SK1 और फिर एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन देगा हमें, जो सिम्बोलॉजी होती है क्यूआर कोड की, तो आपने जो है वो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है क्यूआर कोड 2005 और फिर ओके करना है। ओके के बाद एक और ऑप्शन आएगा बार कोड अलाइनमेंट। अगर आप बार कोड को बॉटम अप पे अलाइन करना चाहते हैं, रोटेटेड करना चाहते हैं, इन्वर्टेड करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली जो है हम नॉर्मल ऑप्शन जो है वो अलाइनमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं। और ये सबसे लास्ट सिलेक्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यूज़ दे रहा है हमें क्यूआर कोड का। हमें फिर ओके बटन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू। फिर ये लास्ट में पूछ रहा है आपसे सेव करना है क्यूआर कोड 1, तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पूछेगा और फिर हम ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया है, क्रिएट हो गया है। चलें अब हम दूसरे स्टेप करते हैं, तो हम मालूम करते हैं कि दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप नंबर 2 में जो है वो हमें जो है वो स्मार्ट स्टाइल में जाना है और इस स्मार्ट स्टाइल हमने बनाना है SST_1 और फिर क्रिएट करना है क्यूआर कोड कैरेक्टर फॉर्मेट इन इन स्मार्ट स्टाइल में। हियर इट इज़, हम आ गए हैं यहाँ पे स्मार्ट स्टाइल में और इसमें हमारे पास अभी कैरेक्टर फॉर्मेट कोई भी क्रिएट नहीं हुआ तो हम राइट क्लिक करें, हम कैरेक्टर फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट नोट पे। तो जब ये हमसे मांगेगा क्रिएट नोट तो हम इसको दे देंगे B1 और फिर एंटर कर देंगे। तो जब ये हमारे पास ऑप्शन लाएगा हम इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, क्यूआर कोड कैरेक्टर फॉर्मेट और फिर जो नीचे ऑप्शन है बार कोड में, इधर जो है वो वायर क्यूआर कोड बना रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये मैसेज आ गया है *ZSST_1 was activated। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट जो है वो स्मार्ट स्टाइल में सेव हो गया और स्मार्ट स्टाइल हमारा जो है वो
रेडी है क्योंकि हम इसको स्मार्ट फॉर्म में स्मार्ट स्टाइल को यूज़ कर लें। तो चले चलते हैं, हम जो है वो स्मार्ट फॉर्म कॉल करते हैं। स्मार्ट फॉर्म के लिए हमने ट्रांज़ैक्शन स्मार्ट फॉर्म कॉल करना है और इसमें हमारी जो इनवॉइस वाली फ़ाइल है उसमें हमने जाना है और इसको चेंज में जाना है। जब हम चेंज में जाएंगे तो हमारे पास देखिए हमारे पास स्टेप में और क्या है, हमने जो है वो यूज़ स्मार्ट स्टाइल SST1 इन योर स्मार्ट फॉर्म, जो हमें इस स्मार्ट स्टाइल को यूज़ करना है स्मार्ट फॉर्म में। तो इधर आके जब हमारे पास फॉर्म एट्रीब्यूट है, इसमें हमने जो है वो हमने फॉर्म एट्रीब्यूट में आ जाना है और इसमें जो है वो हमने स्मार्ट स्टाइल को यूज़ करना है। इधर मेंशन करना है ZSST_1 और फिर जब हम इधर आएंगे हम ग्लोबल, और फिर सेकंड स्टेप में है क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल QR कोड। तो इधर आएंगे हम ग्लोबल डेफिनेशन में QR कोड टाइप दे देंगे और कैरेक्टर 10 दे देंगे। या आपका जितना भी QR कोड या आपका जितने भी जो भी आपकी लेट्स से सेल ऑर्डर है, अगर 10 कैरेक्टर का है, 20 कैरेक्टर का है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो वही टाइप, उसी तरीके की टाइप जो है वो दे देंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका QR कोड जो है वो जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। अगर वो 10 डिजिट पर हैं तो आप कैरेक्टर 10 ले लें। तो नॉर्मली जो है वो FBR का जो है वो कोड है वो आपके पास 10 कैरेक्टर का है, तो हमने जो है यहाँ पे 10 ले लिया है। नेक्स्ट हमने जो है वो क्या करना है, हमने जो है वो इसको प्रिंट करवाना है। तो हमारे पास ग्लोबल डेफिनेशन वेरिएबल रेडी हो गया है, स्मार्ट स्टाइल इंक्लूड हो गया है। अब हमें इधर आके टेक्स्ट क्रिएट करना है, जहाँ भी हमारा जो भी हमारी फॉर्मेटिंग होगी, जो भी हमारी जगह होगी, प्लेसमेंट होगी, वहाँ पे हम जो है वो इसको हम जो है वो यूज़ कर लेंगे। हमारे पास जो स्मार्ट स्टाइल का जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट हम यूज़ कर लेंगे। तो सेकेंडली ये हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप है, हमने फिल ग्लोबल वेरिएबल दैट इज़ यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट। सो अब इस जगह पे जो हमने कोडिंग की है, हमने प्रोग्राम लाइन ऐड की है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम राइट क्लिक करें और प्रोग्राम लाइंस में जाएं, जैसे अगर हम मज़ीद अगर हम इस पे मैं बता देता हूँ, हम राइट क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट में जाएं और फिर फ्लो लॉजिक में प्रोग्राम लाइन करें, तो हमारे पास प्रोग्राम लाइन ऑफ कोड ये विंडो कोड एग्जिस्ट हो जाता है। और फिर हमने जो भी इसमें लॉजिक बिल्ड करनी होती है हम इधर आके लिख देते हैं। सो बहुत सारे लोग मेरे जो ये जानते हैं, जो कि तो बेसिक्स हैं। तो हमने जो है वो जो भी कोडिंग है, जो भी हमने QR कोड अगर हमने उठाना है, अगर हम जो है वो FBR के हवाले से अगर हम कर रहे हैं, तो हम इधर सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा देंगे और हम उसको वहाँ से फैच कर लेंगे जहाँ पे हमने अपना QR कोड जो है वो फैच किया है। सो अभी टेस्टिंग के लिए मैंने आपको दे दिया कि QR कोड इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 रैंडमली 10 डिजिट का मैंने कोड जो है वो इसमें डाल दिया है। 1 2 3 एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं एक और कर देता हूँ इसको, 9 0 कर दिया, तो 10 डिजिट हो गया। अब इसके बाद जो है इसको हमने फिल कर दिया। इसका मतलब है QR कोड वेरिएबल में हम हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अभी मैंने हार्ड कोड किया है, आप इसको सेलेक्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं और जो भी वैल्यू QR कोड में जाएगी वो ऑटोमेटिकली जब प्रिंट होगी तो इन द फॉर्म ऑफ QR कोड प्रिंट हो जाएगी। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है use GV global variable in text element with CI। CI is the character format। तो इधर हमारे पास जो है B1 है और इस तरीके से हम इसको एम्बेड करेंगे B1 और फिर इस तरीके से। तो स्टेप नंबर 7 परफॉर्म करते हैं। स्टेप नंबर 7 के लिए हमने जो है वो सबसे पहले एक जो है वो अगर मैं इसको हटा दूं आपको समझाने के लिए, तो इधर आके हम सबसे पहले तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक क्रिएट करके एंड देन टेक्स्ट, क्योंकि हमने अपना जो है QR कोड में किस कोड जो है वो किसी टेक्स्ट एलिमेंट में प्रिंट करवाना है। तो हमने इसको सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम लाइन सेट की, इसमें वैल्यू लेकर गए और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो इसको हम एक टेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जिसमें हम जो है वो अपना QR कोड जो है प्रिंट करवाएंगे।
ये वर्ड डॉक्यूमेंट मिल गया, आप इसको राइट नाउ अभी बंद कर देंगे। अगर आपके पास भी ये वर्ड डॉक्यूमेंट मिल जाता है, इसको बंद कर दीजिए। और फिर इस तरीके से आप जो है वो इसको इस एडिटर में जाइए, टेक्स्ट एडिटर में। और टेक्स्ट एडिटर में जाके इधर आपने जो है वो P1 लिखना है, P1 सेलेक्ट कर लेना है। और फिर हमारे पास जो ये चीज़ है B1 QR कोड, और जो आप जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट करवाना हो तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया और फिर इसके बाद मैं बैक कर दूंगा। बैक करने के बाद मैंने इसको एक्टिवेट कर लेना है। हियर इट इज़ नाउ। हमारे पास जो है वो अब हमारा स्मार्ट फॉर्म रेडी हो गया है। तो चल के इसका प्रीव्यू देखते हैं, टेस्ट करते हैं। हमारा लास्ट स्टेप जो है वो टेस्ट द फॉर्म है। तो चले हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। एग्जीक्यूट टेस्ट F8 एंड देन टेस्ट एंड देन एग्जीक्यूट P1। हेयर इट इज़। देखें, आप देख रहे हैं कि अब मुझे हेयर इट इज़ बोलने की इतनी आदत है, जैसे कि आप जानते हैं। तो मैंने जो है वो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो है वो क्यूआर कोड जो है प्रिंट हो गया है। आप इसको मैंने सिर्फ इसको रैंडमली सिर्फ इसको प्रिंट किया है। आप जो है वो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका फॉर्मेट है, सिंटैक्स इनवॉइस का या जो भी डॉक्यूमेंट का आपका फॉर्मेट है, आप इसको पर्टिकुलरली किसी भी जो है वो टेम्पलेट में मूव कर सकते हैं, किसी भी टेबल में मूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से टेक्स्ट में आप टेक्स्ट एलिमेंट को यूज़ करते हुए अपना क्यूआर कोड जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो अब मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से इसको आपको 7 स्टेप में समझा दूँ। फिर भी अगर कोई आप लोगों के क्वेश्चन है, कोई आपको जो है वो क्यूरी है या कोई भी सवाल है, तो आप वो मुझसे कमेंट में राब्ता कर सकते हैं। कमेंट में आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों के सवालात के जवाब देने का। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे लाता रहूँगा। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।